अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेड टॉक विद ज़ीशान। डॉक्टर साहब, मैंने चीनी तो बिल्कुल छोड़ दी है। बस अब चाय में थोड़ा सा गुड़ या शुगर डाल लेता हूँ। इससे तो शुगर नहीं बढ़ती ना? पाकिस्तान के हर दूसरे घर में ये जुमला सुना जाता है। लोग समझते हैं कि चूंकि गुड़ कुदरती है और चीनी रिफाइंड है, इसलिए गुड़ शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल महफूज है। लेकिन क्या ये महज एक खाम ख्याली है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आज हम गुड़ और चीनी के इस मुकाबले का साइंसी सच जानेंगे। हकीकत यह है कि गुड़ और चीनी दोनों एक ही माँ की औलाद हैं, यानी गुना। अगर हम इनकी कीमियाई बनावट देखें तो चीनी में तकरीबन 99% स्क्रोज होता है, जबकि गुड़ में ये मिकदार 70 से 85% तक होती है। बाकी का हिस्सा मिनरल्स और नमी पर मुश्तमिल होता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चीनी की तरह काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप गुड़ खाते हैं, ये चीनी की तरह ही आपके खून में ग्लूकोज की सतह को तेज़ी से बढ़ाता है। शुगर के मरीज़ के लबलबे के लिए ये फ़र्क करना नामुमकिन है कि ये मिठास गुड़ से आई है या चीनी से। जी हाँ, गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मादनियात होते हैं जो उसे चीनी के मुकाबले में सेहत बख्श बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक आम इंसान के लिए। एक शुगर के मरीज़ के लिए ये मादनियात किसी काम के नहीं अगर उसकी शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये समझना कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती एक ख़तरनाक गलती है। बहुत से मरीज़ इसी वहम में गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि परहेज़ के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। खुलासा यह है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो गुड़ हो या चीनी, दोनों ही आपके दुश्मन हैं। मीठे का मुतबादल सिर्फ कम मीठा या डॉक्टर के मशवरे से मसनूई स्वीटनर हो सकता है, गुड़ नहीं। वीडियो को अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करें जो गुड़ को सेफ समझते हैं। अगली किस्त में हम बात करेंगे, क्या खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से पेट निकल आता है? अल्लाह हाफ़िज़।